अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश के पहले पार्ट ऑफ स्पीच यानी नाउन को आम और खास की बुनियाद पर तकसीम किया जा सकता है, जिन्हें इंग्लिश में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन कहा जाता है। इस वीडियो में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पर तफसील से रोशनी डालेंगे। आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के उर्दू मानी बताएंगे, इनकी तारीफ यानी डेफिनेशन बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इनका जानना क्यों जरूरी है। तो आइए इब्तदा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के उर्दू मानों से करते हैं। कॉमन नाउन के उर्दू मानी। कॉमन नाउन के उर्दू मानी हैं इसमें आम, इसमें नकरा, आम चीज़ों को जाहिर करने वाला इस्म। और प्रॉपर नाउन के उर्दू मानी हैं इसमें खास, इसमें मुआरिफा, खास चीज़ों को जाहिर करने वाला इस्म। आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि नाउन किसे कहा जाता है। किसी भी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन कहते हैं। नाम शनाख्त के लिए रखे जाते हैं ताकि जब उन्हें पुकारें या उनका हवाला दें तो उस नाम से दें, ताकि हम समझ जाएं कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे दुनिया में मुख्तलिफ मखलूक़ात हैं, इनके नाम जैसे इंसान, बंदर, हाथी, शेर, जानवर, परिंदे, मछली वगैरह। इंसानों के मुख्तलिफ नाम होते हैं जैसे आरिफ, अफजल, महमूद, आदम वगैरह वगैरह। जानवरों के भी शनाख्त के लिए या प्यार में नाम रख दिए जाते हैं जैसे टॉमी, पप्पू, पप्पी वगैरह। हमारी दुनिया में लातादाद चीजें हैं, इनके नाम जैसे आसमान, सितारे, पानी, हवा, पहाड़, दरिया, समंदर, इमारतें वगैरह। चीजों के नाम जैसे पहाड़ों के नाम केटू, माउंट एवरेस्ट, नागा पर्वत। इमारतों के नाम जैसे एम्पायर स्टेट, गवर्नर हाउस, हबीब प्लाजा, ट्विन टावर्स। सड़कों के नाम और दरियाओं के नाम वगैरह वगैरह। खाने पीने वाली अशिया के नाम जैसे गंदम, चावल, दूध, अंडा, बिस्कुट, शरबत, चाय, कॉफी वगैरह। नजर न आने वाली चीजों के नाम जैसे भूत, परी, गुस्सा, खुशी, हमला, दिफा, आइडिया, ख्वाब, तसव्वुर वगैरह। अलगरज दुनिया में कुछ भी है, इसका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। ग्रामर के लिहाज से इसे नाउन कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन यानी इसमें आम की तारीफ। जब हम आम चीजों के नाम लेते हैं तो उर्दू में इन्हें इसमें आम या इसमें नकरा और इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं जैसे मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, माउंटेन, रिवर, बिल्डिंग, रोड, स्ट्रीट वगैरह वगैरह। आम चीजों से मुराद है एक जैसी बहुत सी चीजें। जब हम किसी मौके पर मैन लिखते या बोलते हैं तो इससे मुराद आदमी या मर्द होता है। ये कोई भी मर्द हो सकता है, इसका कोई भी नाम हो सकता है, ये कोई मखसूस मर्द नहीं होता। इसी तरह वुमेन से मुराद औरत है, ये कोई भी हो सकती है जब तक हम इसका नाम न लें या किसी खास औरत का हवाला न दें। बॉय के माने एक आम लड़का, गर्ल के माने एक आम लड़की है, माउंटेन के मायने एक आम पहाड़ है। अलबत्ता अगर हम नागा पर्वत माउंटेन कहें तो फिर ये आम पहाड़ नहीं होगा। इसी तरह स्ट्रीट, रोड, बिल्डिंग, रिवर भी कॉमन नाउन्स हैं जब तक इनका नाम न लिया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन यानी इसमें खास की तारीफ। जब हम खास चीजों के नाम लेते हैं जिनकी अपनी अलग शनाख्त होती है जैसे इकबाल, शाजिया, मंसूर, मदीहा, केटू माउंटेन, इंडस रिवर, गवर्नर हाउस, नेशनल हाईवे, फिफ्थ स्ट्रीट, तो उर्दू में इन्हें इसमें खास या इसमें मारिफा और इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ये मिसालें देखें। वर्ड मैन एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर उस मैन को उसके नाम से पुकारा जाए यानी इकबाल, मुजफ्फर या रागिब वगैरह तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। इसी तरह वर्ड वुमेन एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर उस वुमेन को शाजिया, सुल्ताना, फाखिरा वगैरह कहकर पुकारेंगे या हवाला देंगे तो इसे प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। बॉय एक कॉमन नाउन है, कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन अगर उस बॉय को कोई खास नाम दिया जाएगा तो फिर ये एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा जैसे मंसूर, शकील, अब्दुल्ला वगैरह।
इसी तरह वर्ड गर्ल एक कॉमन नाउन है, यानी कोई भी लड़की हो सकती है, लेकिन अगर उस लड़की को कोई नाम दिया जाएगा जैसे मदीहा, फातिमा, मोमिना वगैरह, तो फिर ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। इसी तरह पहाड़ यानी माउंटेन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर केटू माउंटेन, हिमालय माउंटेन, नांगा पर्वत या माउंट एवरेस्ट जैसे नामों से बुलाया जाएगा तो फिर ये प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। रिवर यानी दरिया बहुत से हैं दुनिया में, ये कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम किसी खास दरिया का नाम लें जैसे इंडस रिवर, गंगा रिवर, तो फिर ये प्रॉपर नाउन्स हैं। वर्ड बिल्डिंग एक कॉमन नाउन है क्योंकि दुनिया में बेतहाशा इमारतें हैं, लेकिन अगर हम किसी इमारत को गवर्नर हाउस या पार्लियामेंट हाउस कहेंगे तो फिर ये खास नाम हो जाएंगे, फिर इन्हें इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। इसी तरह रोड एक आम लफ्ज है, एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम नेशनल हाईवे या शारा फैसल कहेंगे तो फिर ये खास नाम हो जाएंगे और हम इन्हें प्रॉपर नाउन कहेंगे। इसी तरह स्ट्रीट यानी गली, ये भी एक आम लफ्ज है, यानी कॉमन नाउन है, लेकिन अगर हम फिफ्थ स्ट्रीट या कूचा इकबाल कहेंगे तो फिर ये खास नाम हो जाएंगे और हम इन्हें प्रॉपर नाउन कहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कॉमन नाउन्स को हर हालत में कॉमन नाउन्स के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाए। कुछ कॉमन नाउन्स को प्रॉपर नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर वो किसी खास शनाख्त के साथ इस्तेमाल किए जाएं। ये मिसालें देखें। मॉम एक कॉमन नाउन है जिसके मायने हैं मम्मी या अम्मी, लेकिन इसको प्रॉपर नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मिसाल देखें। My mom says I have to be back in time for dinner. मेरी मम्मी कह रही हैं मुझे रात के खाने से पहले वक्त पर पहुंचना है। इस जुमले में एक खास मॉम यानी मेरी मॉम के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर मॉम एक प्रॉपर नाउन है। एक दूसरा जुमला देखिए, इज ग्रैंडपा कमिंग विद अस? क्या दादी अब्बा हमारे साथ आ रहे हैं? आमतौर पर ग्रैंडपा एक कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर एक खास ग्रैंडपा की तरफ इशारा किया जा रहा है जो हमारे साथ आ रहे हैं। मुजफ्फर नाउ एक्ट्स एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी। मुजफ्फर अब कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इस जुमले में चीफ, एग्जीक्यूटिव और ऑफिसर तीनों कॉमन नाउन्स हैं, लेकिन इस सेंटेंस में एक खास चीफ एग्जीक्यूटिव जिनका नाम मुजफ्फर है के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रॉपर नाउन्स हैं। एक और मिसाल देखिए। During the Cold War, the world was divided into two opposing political camps, East and West. सर्द जंग में दुनिया दो मुखालिफ सियासी कैंपों मशरिक और मगरिब में तकसीम थी। इस सेंटेंस में कोल्ड और वॉर, ईस्ट और वेस्ट जो कि कॉमन नाउन्स हैं, इस जुमले में खास नाउन यानी प्रॉपर नाउन के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। कोल्ड वार के अल्फाज सर्द जंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ईस्ट और वेस्ट यानी मशरिक और मगरिब आमतौर पर सिमतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो मुखालिफ सियासी कैंपों के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी वो ममालिक जो मशरिक में हैं और वो ममालिक जो मगरिब में हैं। अब देखते हैं कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में जानना क्यों जरूरी है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर नाउन के तमाम अल्फाज के पहले हरफ को यानी लेटर को हमेशा कैपिटल यानी बड़े हरफ में लिखा जाता है। जैसे इकबाल, अहमद और तिरमिजी के पहले लेटर्स आई, ए और टी को कैपिटल में लिखा जाएगा। इंडस रिवर अल्फाज के पहले हरूफ यानी आई और आर को कैपिटल में लिखा जाएगा। हिमालय माउंटेन के पहले हरूफ यानी एच और एम को कैपिटल में लिखा जाएगा। नेशनल स्टेडियम के पहले लेटर्स यानी एन और एस को कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आपने गौर किया कि ऐसे नाम जो आमतौर पर कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जब प्रॉपर नाउन का हिस्सा बन जाते हैं तो उनके पहले हरफ को भी कैपिटल में लिखा जाता है। जैसा कि ऊपर दी गई मिसाल में माउंटेन, रिवर और नेशनल स्टेडियम जो कि वैसे कॉमन नाउन्स हैं, लेकिन जब ये प्रॉपर नाउन का हिस्सा बन गए तो इनके पहले हर्फ यानी लेटर को भी कैपिटल में लिखा गया है, जिन्हें सुर्ख रंग में दिखाया गया है। अब एक कॉमन मिस्टेक की तरफ आपकी तवज्जो दिलाते हैं। कुछ हजरात आमतौर पर यह गलती करते हैं कि प्रॉपर नाउन के आम हिस्सों के पहले हर्फ यानी लेटर को कैपिटल में नहीं लिखते, जो गलत है। ये मिसालें देखें। इंडस रिवर दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। इसमें इंडस तो एक नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हुआ, लेकिन रिवर जो कि एक कॉमन नाउन है, अगर इसके आर को स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा तो ये गलत होगा। इसको सही लिखने का तरीका है इंडस रिवर दोनों अल्फाज के पहले लेटर्स यानी आई और आर को कैपिटल में लिखा जाएगा।
हिमालय माउंटेन। इसमें माउंटेन अगरचे कॉमन वर्ड है, इसके एम को स्मॉल लेटर में नहीं लिखना चाहिए। इसके दोनों अल्फाज हिमालय और माउंटेन के पहले लेटर्स को यानी एच और एम को कैपिटल में लिखना चाहिए। नेशनल और स्टेडियम दोनों आमतौर पर कॉमन नाउन्स हैं, लेकिन कराची में एक इमारत का नाम नेशनल स्टेडियम है। दुनिया में और जगहों पर भी नेशनल स्टेडियम के नाम से इमारतें होंगी। तो ये अल्फाज प्रॉपर नाउन्स बन गए, इसलिए इनके पहले लेटर्स एन और एस को स्मॉल में लिखना गलत है। नेशनल स्टेडियम के पहले लेटर्स एन और एस को कैपिटल में लिखना चाहिए। इंडस वैली, इसमें वैली आमतौर पर एक कॉमन नाउन है, लेकिन इंडस वैली जब हम कहेंगे तो इंडस और वैली दोनों इसका हिस्सा हैं, इसलिए दोनों अल्फाज के पहले लेटर्स को कैपिटल में लिखा जाएगा। नेशनल हाईवे, नेशनल और हाईवे दोनों कॉमन नाउन्स हैं, लेकिन जब हम इन्हें नेशनल हाईवे कहते हैं तो ये एक खास सड़क का नाम है। इन दोनों अल्फाज के पहले लेटर्स एन और एच को स्मॉल में लिखना गलत है, इन्हें कैपिटल में लिखना चाहिए। हबीब प्लाजा, हबीब प्लाजा कराची में एक बहुत बुलंद इमारत है। इसमें शामिल लफ्ज प्लाजा एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब हबीब प्लाजा का हिस्सा बन गया तो प्लाजा के पी को स्मॉल में लिखना गलत है। हबीब प्लाजा के दोनों अल्फाज के पहले लेटर्स यानी एच और पी को कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए। सुपर और हाईवे दोनों कॉमन नाउन्स हैं, लेकिन जब हम एक खास सड़क सुपर हाईवे की तरफ इशारा करते हैं तो इन दोनों अल्फाज के पहले लेटर्स एस और एच को कैपिटल में लिखना चाहिए। प्रेसिडेंट हाउस, ये दोनों अल्फाज भी कॉमन हैं, लेकिन जब हम इन्हें प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं तो एक खास इमारत की तरफ इशारा करते हैं, इसलिए इन दोनों अल्फाज के पहले लेटर्स पी और एच को भी कैपिटल में लिखना है। हाउस के एच को स्मॉल में लिखना गलत है। कश्मीर रोड, ये भी एक खास सड़क का नाम है। कश्मीर और रोड दोनों के पहले लेटर्स यानी के और आर को कैपिटल में लिखना चाहिए। रोड के पहले लेटर को स्मॉल में लिखना गलत है। कश्मीर और रोड के दोनों पहले लेटर्स के और आर को कैपिटल लेटर्स में लिखना दुरुस्त होगा। उम्मीद की जा सकती है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का फर्क अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। आपकी राय और तजावीज़ का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज।